Good morning students. Now the next topic of chapter 5 organizing is demerits or limitations of functional structure. कि functional structure के क्या demerits हैं या फिर क्या limitations हैं. First one is functional empire or difficulty in achieving organizational goal. Students, as all of you know that each departmental head generally focuses on their own departments or on departmental goal. If each departmental head focuses on their departmental goal and not focuses on overall organizational goal, then it will leads to functional empire and goals cannot be achieved. हर एक functional head अपने अपने डिपार्टमेंट को अपना फंक्शनल एम्पायर समझने लगता है और वो सोचता है कि भाई मेरा जो अपना डिपार्टमेंट का गोल है उसी पर ही मुझे मेनली फोकस करना है. लेकिन अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के मेन गोल की तरफ ध्यान नहीं देता तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं हो पाता. फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन का गोल था कि टू कैप्चर द बिगेस्ट शेयर इन द मार्केट बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस. लेकिन परचेज डिपार्टमेंट ने मान लो इस पर ध्यान नहीं दिया और परचेज डिपार्टमेंट बहुत ही हाई क्वालिटी के गुड्स जो है परचेज करके लेकर आया. ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं तो उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी ऑब्वियसली जब प्रोडक्ट मार्केट में मैन्युफैक्चर होकर आएगा. तो उसका गोल यानी ऑर्गेनाइजेशन गोल पर उसने ध्यान नहीं दिया तो उसके ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव नहीं हो पाते. नंबर 2 इज़ डिफ़िकल्टी इन कोऑर्डिनेशन. स्टूडेंट्स, एज ऑल ऑफ यू नो दैट all the departments in an organization are interlinked or interconnected or interdependent. सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं फाइनेंस, परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग. कि जब तक फाइनेंस डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को पैसे नहीं देगा, फंड्स नहीं देगा, फंड्स एलोकेट नहीं करेगा, तब तक परचेज डिपार्टमेंट परचेज करके नहीं लेकर आएगा रॉ मटेरियल. अगर परचेज करके रॉ मटेरियल नहीं आया तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास प्रोडक्शन करने के लिए कुछ नहीं है. अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टाइमली गुड्स फिनिश गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं करेगा तो फिर सेल्स डिपार्टमेंट के पास कुछ सेल करने के लिए नहीं होगा. सेल्स डिपार्टमेंट अपनी एक्टिविटीज़ प्रॉपरली नहीं परफॉर्म करेगा तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रमोशन वगैरह का काम प्रॉपरली नहीं कर पाएगा. देन ऑल द डिपार्टमेंट्स आर इंटरलिंक्ड और इंटरकनेक्टेड. सो it may lead to problem in coordination as information has to be exchanged across functionally differentiated department. information जो है हमारी सारी जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ जो है यहाँ पर एक्सचेंज होती है तो कई बार यहाँ पर डिफ़िकल्टी हो जाती है कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करने में बिकॉज ऑल द डिपार्टमेंट्स आर इंटरलिंक्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो कैन नॉट बी फिक्स्ड. मान लो हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं हुआ तो अब किसी भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराना बहुत मुश्किल हो जाता है. वाई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी इजीली फिक्स? बिकॉज it is very difficult to find out which department is going against organizational goal. हर एक डिपार्टमेंट कहता है भी मैंने तो परचेज ठीक से ही किया था जैसा कहा गया था इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, उसी ने किया. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहता है भाई मैंने भी कोई वेस्टेज नहीं की, मैंने तो अपना प्रॉपर वर्क किया था. ठीक है, सेल डिपार्टमेंट कह रहा है मैंने टाइमली सेल की थी. फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता है मैंने फाइनेंस टाइमली इनको प्रोवाइड किया था. तो समटाइम देयर मे बी डिफ़िकल्टी इन स्टैब्लिशिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब हमने इसका एक मेरिट भी पढ़ा था कि ईज इन कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट. एक डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन तो ईजी है लेकिन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है. नाउ नेक्स्ट वन इज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. यस, इट मे लीड टू कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट between two or more departments if the interests are not compatible or not in same direction. अगर दो डिपार्टमेंटल हेड्स का जो इंटरेस्ट है यानी दोनों जो है अगर एक सेम डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हैं, दोनों के व्यू सिमिलर नहीं है, देन देयर मे बी चांसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट. फॉर एग्जांपल, सेल्स मैनेजर इंसिस्ट करता है कि कस्टमर फ्रेंडली डिज़ाइन बनाना चाहिए तो प्रोडक्शन मैनेजर से कहता है, लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर क्या कहता है, आई एम नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एंड इट रिक्वायर मच रॉ मटेरियल. और देन कन्फ्लिक्ट में अराइज बिटवीन द सेल्स मैनेजर एंड द प्रोडक्शन मैनेजर. नेक्स्ट वन इज इनफ्लेक्सिबिलिटी. इनफ्लेक्सिबिलिटी मीन्स जो चीज़ फ्लेक्सिबल नहीं है. तो कहते हैं कि functional heads are not trained for top management positions.
एज दे आर अनेबल टू गेट एक्सपीरियंस इन डिफरेंट एरियाज। एक फंक्शनल हेड की नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस केवल एक ही फील्ड में है। मान लो परचेज डिपार्टमेंट का हेड जो उसकी नॉलेज और इसका एक्सपीरियंस सिर्फ परचेज से रिलेटेड है, लेकिन अगर उसका बॉस, मान लो यहाँ था हमारा जनरल मैनेजर, जिसके अंडर हमारे परचेज सेक्शन भी था, हमारा जो सेल्स डिपार्टमेंट भी है, हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी है, इसकी स्पेशलाइजेशन तो सारी चीज़ों में थी, लेकिन हमारे एक डिपार्टमेंट हेड की स्पेशलाइजेशन केवल एक ही फील्ड में होती है। सो दे डू नॉट गेट द एक्सपीरियंस इन डिफरेंट एरिया, सो दे कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर डिपार्टमेंट। इनको हम दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनको सिर्फ परचेज की नॉलेज है, इनको प्रोडक्शन की नॉलेज नहीं है। प्रोडक्शन वाले को सिर्फ प्रोडक्शन का आता है, उसको जो है मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है, तो हम उनको दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट नहीं कर सकते। एज वेल एज पीपल विद सेम स्किल्स एंड नॉलेज में नॉट अप्रिशिएट अदर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं या आपके मेंबर्स हैं, सबके पास सेम स्किल्स और नॉलेज है, वो कई बार दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को अप्रिशिएट नहीं करते।